महीने हैं, ये 6 महीने अंतिम बार समझ के पढ़ना, क्योंकि अगर ये 6 महीने भी आपने गला दिए तो ना गणित सीखोगे, ना ये समय लौट के आएगा, ना नौकरी लगेगी, ना उसकी शकल देखने को मिलेगी, ना शादी ब्याह होगा, जिंदगी नरक बनेगी। दिन में तारे दिखाई देंगे, समाज इज्जत नहीं देंगे, घर वाले पसंद की तुम्हारी सब्जी तक नहीं बनाएंगे, और दोस्त तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देंगे, और मोहल्ले के लौंडे कहेंगे छोटे छोटे देखो जा रहा बेरोजगार भैया। तो आदमी पैदा जेल में हुआ हो, गोबर जिसने उठाया हो, गायें जिसने चराई हो, वहां से निकल के वो कहां से कहां पहुंचे, सही बात, और क्या बनाया इस दुनिया को, और क्या गीता दिया। और हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम कुछ कह भी सकें, लेकिन एक ही बात है कि रोना नहीं है। उसके जीवन में एक ही बात है, कृष्ण ने कहा रोना नहीं है। कर्ण ने बोला कृष्ण को कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे सूत पुत्र बोल दिया, मेरे को गुरु ने विद्या देने से मना कर दिया, मेरा क्या अपराध था, मेरे को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। रोने लगा कर्ण। तो कृष्ण ने बोला तू किस बात के लिए रोता है, मेरी सुन, मेरी कहानी सुन, लेकिन तेरे और मेरे में फर्क एक है, तू पीछे की तरफ देखता है, मैं आगे की तरफ देखता हूं। रोना नहीं है जीवन में, जो है वो है, आगे बढ़ना है, आगे देखना है। पीछे मुड़ने वाले लोग पीछे जाते हैं, आगे देखने वाले लोग आगे जाते हैं। विजेता का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा मारते ही रहें, पीटते रहें, अटैक ही करते रहें, लड़ते ही रहें। विजेता का मतलब कभी कभी चुप रहना, चुप रहना। कहते ना शेर जब कभी कभी पीछे हटता है ना 2 कदम, तो खतरनाक है, फिर कुछ बड़ा करने वाला है, बड़ा करने वाला है। धैर्य बना करके रखिए, जीवन में बेहतर होगा। और एक बार नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो क्या होगा, तीसरी बार में होगा। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए लगातार आप मेहनत करते रहते हैं, तो भले देर हो सवेर हो, लेकिन आपका रिजल्ट होगा। ये संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, ये संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था। वो आदमी हमें बनना है कि हम खुद पे फिदा हो सके। और वो कैसे हो जाओगे अगर छोटी छोटी तकलीफों के आगे सर झुका दोगे। खुद को ऐसा बनाओ कि खुद को पसंद कर पाओ। दूसरे तो हो सकता है कि कोई मेरी त्रुटि खामी ना भी पकड़ पाए, क्योंकि दूसरे हैं, दूर के हैं, पर मुझे तो पता है ना मैं कितने पानी में हूं। ये होता है खुद को पसंद करना। दूसरों की अदालत में मैं फिर भी बरी हो जाऊं, पर सबसे कड़ा न्यायाधीश मैं अपना हूं, द स्ट्रिक्टेस्ट जज। और अंधे आदमी की निशानी ये कि वो बहुत जल्दी छत के ऊपर चढ़ के बिगुल बजाता है कि मैं तो अब त्रुटिहीन हो गया, मैं अब पूर्ण हो गया, मैं निर्विकार हो गया, मुझ में अब कोई कमी गलती खामी शेष नहीं। जिसको ऐसा देखो जान लीजिए समय कभी नहीं रुकता, और सपने सोचने से पूरे नहीं होते। हर गुजरता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ पल आपकी जिंदगी के मौके कम कर और आपको आपके सपनों से दूर लेके जा रहे हैं। सोचिए, अगर आप इस साल भी इसी तरीके से उलझे रहे, आपने नहीं पढ़ाई की और थोड़ा इंतजार किया, तो क्या होगा आपकी जिंदगी। अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो शिद्दत लगेगी, लगन लगेगी, त्याग लगेगा, मेहनत लगेगी, समर्पण लगेगा। जीवन में जो भी लोग सफल हुए हैं, सफलता के अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए सरकारी नौकरी सफलता है, उन्होंने एक बार जीवन में तपस्या जरूर की है। मगर आप क्या कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है, समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ है, वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1-1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था उन लोग को सल्ले। किस्मत का होता है, और कामयाबी हमेशा मेहनत प्लस किस्मत दोनों से आती है, और किस्मत इन्हीं कामों से बनती है। आपको थोड़ा कष्ट हो, झेल लीजिए, पर अपनी वजह से किसी दूसरे को दुखी मत करिए। तुम लोगों को भाई एक ही चीज बोल सकता हूँ, तुम सब लड़का लड़की, तुम सबसे एक चीज विनती कर सकता हूँ भाई, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना भाई। अपने आप को ना एक बेहतर इंसान बनाओ प्लीज, ठीक है? प्लीज अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ, और लाइफ में बहुत बड़ा बनो, लाइफ में बहुत बड़ा बनो, मतलब हैव बिग ड्रीम्स। जब मैं अपनी लास्ट लेक्चर की साइड में लिखता हूँ ना, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, दोस्तों वो मैं रियली मीन करता हूँ। हर क्लास में क्यों लेकर आता हूँ वो स्लाइड कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, बिकॉज मैं वो तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, तुम्हारा वो माइंडसेट बनाना चाहता हूं कि भाई बहुत बड़ा सोचो,
और बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो शायद जितनी तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी होगी। किसी भी चीज की ना आदत मत लगने दो लाइफ में, किसी भी चीज की, क्योंकि कोई व्यक्ति हो या कोई चीज तुम्हें वो हर्ट तभी कर सकती है जब तुम्हें उसकी आदत लग जाए। बात डीप है, बाद में समझ में आएगी। एक असली एस्पिरेंट वो नहीं होता जो प्यास लगने पर कुआं खोदे। असली एस्पिरेंट तो वो है जिसने अपनी तैयारी बहुत पहले से कर रखी है और अंत समय वो रिवीजन कर रहा है। एकदम देखो, शुरू से एकदम कंसेप्ट बना के चलोगे ना, शुरू से सारे नियमों को याद करते चलोगे, सारे फॉर्मूले को याद करते चलोगे, सारी चीजों को पढ़ते हुए चलोगे, तो परीक्षा तक कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। मतलब होता क्या, परीक्षा में दिक्कत कब आती है? पेपर के अंतिम समय में दिक्कत कब आती है? आदमी नहीं पढ़ा हुआ रहता है, तो उस समय जो मिलता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो पढ़ तो ज्यादा लेते हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता है। अब ये सब टेक्निक है सवालों को सॉल्व करने का। नहीं आता है आपको, मान लीजिए, तो क्या करना है? पढ़ना है, सीखना है और प्रैक्टिस करनी है, बस वही बात है। ठीक है, तो वही करिए।